बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी खुशबख्ती कि आज डेरा गाज़ी ख़ान में लाहौर से आई हुई मशहूर नावल निगार, मुसन्निफ़ा, शायरा नीलम अहमद बशीर साहिबा हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आई हैं। मुर्शद अज़ीज़ शाहिद साहब और कमल बहज़ाद साहिबा हमारे वसेब का मान मशहूर राइटर, नावल निगार। तो हमने इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए चाहा कि चंद बातें की जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सी तसानीफ़ टीवी ड्रामों में भी, इसके अलावा मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, अखबारों में, आर्टिकल्स में नीलम साहब का बारहा तज़किरा आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो हमारी यही दरख्वास्त होगी कि इनसे इनका लिखा हुआ कोई अफसाना, कोई कलाम सुना जाए। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें बुलाया, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और हमें यहाँ के लोगों से मिलवाया, जो कि इतनी जल्दी सबको इकट्ठा करना मुश्किल होता है, मुझे पता है। हम तो ऐसे ज़ाती से एक ट्रिप पे थे कि सैरो से हाथ करेंगे, और कमल बहज़ाद जो मेरी दोस्त यहाँ रहती हैं, इनके कहने पे मैं यहाँ आई हूँ और इन्होंने कहा कि चलो चलो मेरे पेट के चलो, तो मैं क्या चल। और दोस्तों एक बात बताने भूल गया कि 3 रोज़ में इनने जितना ट्रैवल किया है, ये को सुलेमान में, मुजफ्फरगढ़ और ये पूरा हमारा वसेब आलमोस्ट जो है ना घूम फिर के आज आई हैं, और इन्होंने शफ़क़त फरमाई कि हमें टाइम दिया। तो हम इनसे यही पूछेंगे इनका ये दौरा कैसा रहा। मैं ये कह रही हूँ कि मैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रहती हूँ, पाकिस्तान से रही भी हूँ, तो मुझे पाकिस्तान में ये चीज़ें देखती हूँ तो मुझे खुशी तो बहुत होती है कि हमारे पास इतना सरमाया और ज़ख़ीरा है, इतनी तारीख़ है, इतना कल्चर है, इतनी तहज़ीब है, लेकिन फिर हम जब उसका ख़्याल नहीं रखते ना तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम इससे बहुत ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, अपने मुल्क का बेहतर इमेज भी बना सकते हैं, और दुनिया के आगे उसका जो कोई गलत चेहरा है उसको मिटाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन हमेशा से हमारी बदकिस्मती रही है। आपको कोई सलमान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं ये बता रही हूँ कि मुझे ये हमेशा से बदकिस्मती रही है कि हमारे हुक्मरानों ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, ये मुझे कहने दीजिए, क्योंकि अगर वो देते और इस मुल्क को की अहमियत को जानते और समझते कि ये हमारा, इसको ओन करते ना, पहले आप ओन करते हैं ये मेरी चीज़ है, मैंने इसको संभालना है, इसको जब आप ओन ही नहीं कर रहे, जो आ रहा है इसमें से अपना ज़मीन में से अपना हीरा सोना निकाल के जा रहा है, तो ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता, वहाँ अपने सरमाए की बड़ी कदर होती है और इज़्ज़त होती है। तो ये मुझे दुख ज़रूर हुआ है। बाकी मैंने यही कहना था कि बहुत दिलचस्प जगह हैं यहाँ पर, और क्योंकि मेरा तारीख़ में और तहज़ीब में ख़ास इंटरेस्ट है मेरा, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे जानना है कि भी मेरे पीछे क्या, मैं कहाँ से आई हूँ, ये मेरी नस्ल कहाँ से आई है, मेरे मुल्क में कैसे कैसे लोग रहते हैं। मैं अक्सर जितना भी मुझे मौका मिले मैं सफ़र करती भी हूँ और जानती भी हूँ, कोशिश करती हूँ कि टू लर्न अबाउट माई ओन कंट्री। तो कोई सलमान अच्छा लगा आपको? मुझे कोई सलमान बहुत अच्छा लगा, बहुत फैसिनेटिंग, और मुझे लगा कि मैं किसी ख्वाबों की जैसी जगह में हूँ, क्योंकि मेरा तसव्वुर नहीं था कि पंजाब में ऐसी कोई जगह है। ये मेरी लाइल्मी और कोताही है, लेकिन मुझे इल्म नहीं था। तो जब मैंने आके देखा तो वाकई मेरे से तो बहुत ही हैरान कुन था। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह, लेकिन फिर वही चीज़ें कि उसके साथ ये अटैच कि वो शहर वीरान था, सब लोग घर बंद करके जा चुके थे। वो मुझे दुख हुआ कि अगर उस शहर को आबाद किया जाता, मुनासिब तरीके से आबादकारी, लोगों को वसाइल दिए जाते, बिजली, पानी, बेसिक ज़रूरतें दे दिया, तो वहीं रहते हैं ना, वो क्यों जाते हैं अपना शहर छोड़ के। अपना घर छोड़ना आसान होता है। एक कोई ऐसा शहर मैंने अपनी भांजी को बता रही थी, मैंने कहा मैंने कभी दुनिया में इतने शहर देखे, ऐसा शहर नहीं देखा जिसको लोग छोड़ के चले गए और ताले लगे हुए, हर घर के आगे ताला लगा हुआ है। सो स्ट्रेंज, ऐसे नहीं होता। आप जैसे भी वहाँ रहते हैं और उसको ही बेहतर बनाते हैं। तो ये तो है कि जैसे आप अपने माँ बाहर गए उसको छोड़ के कहीं चले गए, ये तो वो वाली बात है ना। तो ये उनका भी कसूर नहीं है, अगर वहाँ पानी नहीं आ रहा, या गैस नहीं, या बिजली नहीं, तो वो कैसे रहेंगे। तो ये भी फिर कोताहियाँ हैं हमारी हुकूमत की। दुख भी हुआ, लेकिन एक ज़ख़ीरा है वो, और उसको एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन मेरा ख़्याल है कि डेवलप करना चाहिए, उसको तवज्जो देनी चाहिए, उसकी सड़कें अच्छी हों, उसकी जो अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, उनको बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों को राग़िब हो उधर।
तो आप जब अपने मुल्क को खुद ही ओन नहीं करेंगे, उसको तवज्जो नहीं देंगे, लोगों को बताएंगे ही नहीं कि हमारे पास गर्म पानी के चश्मे भी हैं, हमारे पास ऐसे से हैबतनाक पहाड़ है, हमारे पास खुदा की नेमतें हैं, इतना खूबसूरत वेदर है वहाँ की। पंजाब जैसे हॉट प्रोविंस में एक हिल स्टेशन मौजूद है, ये एक अजीब बात है, तो किसी को बताया ही नहीं गया। तो हम तवक्को करें कि आपके तवज्जो से फोर्ट मंडूर की आवाज़ कहीं ना कहीं बुलंद होगी, इसकी तरक्की मेरी कौन सुनता है? नहीं, इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान की इस बेटी ने जहां हमारे इलाके की इस खूबसूरती को सराहा, वहां इन्होंने इस इलाके की महरूमी, दुख और बेबसी को भी महसूस किया। ये जाहिर है हर पाकिस्तानी का दुख है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वसेब वालों का दुख है, ये उनकी मायूसी है, ये पूरे पाकिस्तान को इस पर बड़ा अफसोस है कि इतनी खूबसूरत जगहें जिनके डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिन इलाकों को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन हमारे हुक्मरानों की कमअक्ली समझें, खुदगर्जी समझें कि उन्होंने इधर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े ओहदे भी आए, सब कुछ आया, इक़्तिदार भी आया, लेकिन डेवलपमेंट वो नहीं हुई जो होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे लोग जो है ना, बड़े अच्छे लोग हैं बेचारे, मेहनत भी करते, लेकिन वो ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा भाई हमारे पास बिजली नहीं है, अच्छा हमारे पास वो नहीं है गैस, अच्छा हमारे पास अच्छी लिविंग नहीं है, तो आप कोशिश करें ना कि आप उसके लिए कोई कदम उठाएं, कहीं बात करें, मतलब अपनी महरूमी को एक्सेप्ट करते चले जाना 75 साल से, ये तो कोई सही रवैया नहीं है। आपको उठ खड़े होना चाहिए कि नहीं हमें ये चीज़ चाहिए, वरना आप गवर्नमेंट को वहाँ से जो, अब मुझे नहीं पता पॉलिटिकल चीज़ें इतने ज़्यादा कि खराज देते हैं या कोई टैक्सेस, डोंट गिव देम। आप जब तक हमारा ये नहीं करेंगे हम ये नहीं करेंगे। आपकी एक तहरीर है, मैं और मेरा साथी। हाँ, आपने पढ़ी है? उस पे आप जो है ना आखिर में आकर एक बात करती हैं कि जी मैंने खुशी के साथ जो है ना समझौते की और कंप्रोमाइज़ की और फिर चाबी अपनी गाड़ी की बेटे को दे देती है, उनको कह देती हैं कि जी दूसरा कौन सा माचिस मेरा है? अफसाना है वो। हाँ, इतनी जिंदगी गुजरने के बाद आप अभी तक उसी खौफ के साथ जी रही हैं, वो साथी है। वो मेरी कहानी थोड़ी होती है, नहीं, फिर भी एक औरत की कहानी होती है। जब एक औरत, आप भी तो औरत है ना, उसके नहीं मैं ठीक है, वो मेरा मुझे बड़ा, कहीं महसूस हुआ ऐसे कि आप जो है ना मेरी बात सुने, औलाद बड़ा चितर मारती है, मानना ही पड़ता है। जब हम राइटर भी होते हैं, माँ भी होते हैं, तो हमको अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है। हम बेशक जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये है कि जब सबसे ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी औलाद है, मैं समझती हूँ। नहीं, आपने कहा खुशी से समझौता, खुशी से समझौता होता है कोई? चलो भाई, मैं उस वक्त 23 साल की थी, माफ़ कर दो मुझे। दोबारा ऐसे ये गलती नहीं करनी। नहीं, वो देखिए मेरी अव्वलीन कहानियों में से थी, और जाहिर है मैंने उसके बाद 13 किताबें लिखी हैं। आप कुछ सुनाइए। डेवलप समझौता ते करना ही सी ते जो दिन ਉਹਨੂੰ खुशी ਨਾਲ कर लो ते ਉਹਦਾ भाई, अगर ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਖੋ ਰਿਹਾ है कि मैं सही चलावांगा, तो यू हैव टू गिव इट टू हिम, मैंने तुझे बेइज्जती करानी है। ये तो मेरी कहानियाँ सोशल इश्यूज़ पे होती हैं, और ये एक औरतों की है नफ्सियात, वो बिजली जितनी मर्जी हो जाए, पढ़ लिख जाए, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी के मर्द आते हैं उसके हिसाब से वो बेचारियाँ जगह छोड़ती जाती हैं, तो ये हकीकत है। और ये समझौता हमें लाइफ के हर हाँ, स्टेप पे मुझे खुशी है कि उन्होंने पढ़ा है, मुझे तो लगता है आपके साथ। हाँ, यही मैंने लिखा है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। भाभी भी समझौते कर रही हैं आपके लिए? सब करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਦੁਖੜੇ ਅਲੱਗਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। आपका एक क्वेश्चन है मेरे मैं मैडम की गल ये क्वेश्चन समझ जाता हूँ। जी, आपने सिर्फ औरतों पर लिखा है, कभी मर्दों पर कुछ नहीं लिखा? सिर्फ औरतों पे तो नहीं लिखा, हर चीज़ पे लिखा है, हर सब्जेक्ट मर्दों पे। की तो कोई खासी औरत मर्द की कोई बात नहीं, इंसान, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। काश इतने बेचारे होते। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है कि जी मर्दों के खिलाफ, ये ऐसी बात नहीं है। कुछ हालात सोशल मुख्तलिफ स्टोरी, हैं। सोशल ਇਹਨਾਂ ਦਾ मैं तारुफ कराऊंगा, फिर हमदर्दी होगी थोड़ी। नहीं नहीं, मैंने हर मौजू पे कहानियाँ लिखी हैं, ये ऐसी बात नहीं है। इनको वही वाली याद है, पता नहीं कहाँ से पढ़ ली मेरी बचपन की चले कहानी। आप कुछ सुनाए, आपकी जुबानी सुनना अच्छा, एक चाहते छोटा हैं, सा जो आप अफसाना इसमें सुनाएं। है, फ़ोन में ऐसे जी वही सुना। ये ज़रा और तरह का है, मुख्तसर अफसाना है, क्योंकि फ़ोन में मुख्तसर आना था। ये सुन, हाँ, क्योंकि मैं रखती किताब लेके तो कोई नहीं आई, मुझे अंदाज़ा नहीं था कैसी महफिल है। अभी निकालती हूँ। मैंने बड़ी कहानियाँ लिखी हैं, 6 मजमूए हैं मेरी कहानियों के, और अब तो मैं नावल पे आ गई हूँ। नावल मैंने 2 लिखे हैं। अच्छा जी, इसमें एक छोटी सी कहानी मेरी है, मैं वो सुना देती हूँ। वो मतलब ताज़ा ही है।
नहीं, वो वाला नहीं मिला जो मैं सुनाना चाह रही थी। चलिए 2 मिनट बाद सुन मैं कर लेती हूँ। मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे मैंने रखा नहीं होता कुछ ऐसा ना। मैं आपको अपनी नज़म सुना देती हूँ। जी नज़म सुनाओ। हाँ, वो मिल गया जो मैं आपको सुनाना चाहिए मिल गया। वो भी मुख्तसर अफसाना है। हाँ जी, इस अफसाने का नाम है लम्स। हाँ हाँ, पता है कि मेरी उम्र बहुत हो गई है। कब्र में टांगे लटकाए बैठी हूँ। बहुत सी बहारें और बहारों के नाम पर अजीबो गरीब ज़माने देख चुकी हूँ। ये भी मालूम है कि अनकरीब एक मेहरबान हाथ आएगा, आगे बढ़ेगा तो मैं उसे प्यार से थाम लूँगी और एक अनजान सफ़र पर रवाना हो जाऊँगी। ना ये कोई दुख की बात थोड़ी है, दरवाज़ों की ही तो बात है। अगला दरवाज़ा बस खुलने ही वाला है। एक मिनट, हिल गया अफसाना मेरा। हाँ, मेरे से वही नहीं होती है इंटरनेट की चीज़ें ना। अगला दरवाज़ा बस खुलने ही वाला है। हाय वो मोहब्बत भरा लम्स, मुझे कितना अच्छा लगेगा, कितनी तमानियत हासिल होगी। कब से तो मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ अकेली, सब अपनी अपनी ज़िंदगी और मंजिलें खोज रहे हैं। मैं राह तक रही हूँ। मेरे कमरे के दरवाजे पर जाली लगी है, सीढ़ियाँ भी दिखाई देती हैं। कोई भी आता जाता हो पता चल जाता है कि कौन है जो मेरी सिमत आ रहा है। मेरा मोहब्बत से महरूम बदन जाली में से आती जाती ठंडी हवा के रसीले बोसे महसूस करके जी उठता है। ये सीढ़ियाँ भी अजीब चीज़ होती हैं, लूडो के खेल की तरह। कभी कोई जहरीला सांप ऊपर चढ़ आता है तो कभी किसी मुँह जोर बेल में उगा हुआ जिद्दी गुलाब का फूल सर निकाल कर झांकने लग जाता है। ये बार बार हिल ही जाता है मेरे से फ़ोन, सॉरी। अच्छा जी, किधर था? अच्छा हाँ, कभी किसी मुँहज़ोर बेल में उगा हुआ ज़िद्दी गुलाब का फूल सर निकाल कर झांकने लगता है। मैं 15-16 बरस की थी, बस में कॉलेज आया जा करती थी। सुबह रवानगी समय और फिर वापसी के वक्त सुर्ख शर्ट पहने एक नौजवान लड़का हमेशा दिखाई देता, जो कभी कुछ न कहता, बस खामोशी से मेरे पीछे पीछे आता और बस फिर और कुछ भी नहीं। क्या फरिश्ता, सिर्फ आशिक था, बुज़दिल कहीं का। अजी वो ज़माना ही ऐसा था। हाय हाय, मेरे से तो हिल ही जाता है। सॉरी, मैं बार बार इसको हिला देती हूँ। अजी वो ज़माना ही ऐसा था, सहमी सहमी मोहब्बतों वाला। अल्लाह जाने इसे मोहब्बत कह भी सकते हैं या नहीं। बस यूं ही बेनाम बेकार बेमसरफ से सिलसिले चलते रहते थे, अंजाम कुछ भी नहीं होता था। सच्ची बात तो यह है कि मैं भी बस स्टॉप पर पहुंचकर इधर उधर देखने लगती। जिस रोज़ वो ना आता, बस स्टॉप सूना सूना सा लगता। एक रोज़ क्या देखती हूँ कि हज़रत हमारे भाई के हमरा उसके दोस्त बनकर हमारे घर चले आ रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आई और थोड़ी सी खुशी भी हुई। फिर एक रोज़ दरवाज़े की घंटी बजी। मैंने खोला तो लाल शर्ट वाला बाहर खड़ा था। भाई का नाम लेकर पूछा तो मैंने कहा वो तो घर पे नहीं है। कहने लगा ये किताब उनको वापस देनी थी। मैंने ये सुनकर हाथ आगे बढ़ाया कि मुझे दे दो। करना खुदा का क्या हुआ कि उसने किताब की जगह अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। एक लहजे को तो मेरी सिट्टी गुम हो गई, उसकी भी हो गई होगी, क्योंकि हम दोनों चंद सेकंड के लिए बुत बने खड़े रहे। होश आया तो हमने हाथ पीछे कर लिए। इस नौजवान के हाथ का वो लम्स सिनफ़े मुखालिफ के लम्स को महसूस करने का मेरा पहला तजुर्बा था। वाह। हाय कैसा जादू था उसमें। वो तो खामोशी से सीढ़ियाँ उतर गया, मगर मैं इस अनोखे लज्जत भरे पुरकैफ सहर अंगेज़ लम्स को ज़िंदगी भर भुला न सकी। इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते मैंने क्या क्या नहीं देख लिया, ज़िंदगी में कैसे कैसे लम्स महसूस नहीं किए। शफ़क़त, मोहब्बत, हवस, अजनबियत, बेजारी, बेलुत्फ़ रफ़ाक़त, हर तरह के लम्स से आशनाई रही, मगर उस अवलीन लम्स की हिद्दत और लज़्ज़त को मैं भुला न सकी। बस अब तो एक आखिरी लम्स का इंतज़ार है। इस आखिरी पड़ाव में मैंने यही जाना है कि इस दुनिया में मोहब्बत के सिवा रखा क्या है।
कुछ भी नहीं। अनकरीब एक खूबसूरत फरिश्ता आएगा, अपना पुरजोश हाथ बढ़ाएगा। मैं एक जवान दोशीज़ा की तरह बिस्तर से उठ खड़ी होंगी और वर्ल्ड्स रक्स करती करती उसकी बाहों में झूल जाऊंगी। और फिर कायनात के मदार से निकल कर अपने असल महबूब में मदगम हो जाऊंगी। ओह, मैं किसी को सीढ़ियों से ऊपर आता देख रही हूँ और उसने सुर्ख शर्ट पहन रखी है ना खुशी की बात। वाह वाह। मुख्तसर अफसाना था ये, इसमें पढ़ा हुआ। बस ऐसे ये इसमें से निकल आया, वरना थोड़ा जी नहीं ये ज़बानी जितना याद है सुना। हाँ, माचिस से कहाँ मेरी वो मुझे याद है। हाँ लेकिन मुझे याद ही नहीं। माचिस सुनाती। हाँ, छोटी सी नज़म है, ये याद है मुझे। चुल्हे कोल खलोती जद मैं चुल्हा बालन लगी। वाह। चुल्हे कोल खलोती जद मैं चुल्हा बालन लगी। तीली तीली बाली मैं पर तीली कोई ना लगी। एक तीली दा तीला ही नहीं सी, अग लावण दा हीला ही नहीं सी। दूजी दा मसाला ऐना नाजुक ते कमज़ोर, अग बलन दा ना लिता लाया किन्ना जोर। गल ते है बड़ी निक्की जही, पर मैनू है कल्पाए, चंगी माचिस मेरे देश विच क्यों ना कोई बनाए। चंगी माचिस मेरे देश विच क्यों ना कोई बनाए। टिड पाड़न ते धरती साड़न, माँ दी ठंडी गोद उजाड़न, एने आला ते बेनुक्से बम किवें बन जांदे ने। टिड पाड़न ते धरती साड़न, माँ दी ठंडी गोद उजाड़न, एने आला ते बेनुक्से बम किवें बन जांदे ने। पहली वारी ही रगड़ो ते झटपट क्यों फट जांदे ने। अग दा मींह वसांदे ने, एनी तरक्की मेरे देश ने किंज कर लई है। वाह 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 वाह। चलो जी, मेहरबानी। में देखा अगर कुछ और निकल आएगी तो। बस इस तरह की चीज़ें लिखती रही मैं, समथिंग। अच्छा, नज़्म वगैरह है नहीं, लेकिन वही ना करके सब। अच्छा हाँ चलो, याद आ गया। फ़लस्तीन के मौजू पे मैंने 2 नज़में अभी लिखी थी पिछले दिनों, ये इसमें है। माँ मुझे बहुत भूख लगती है, माँ मुझे बहुत भूख लगती है, तुम तो अब रही नहीं जो मुझको रोटी खिलाए। माँ तुमने मुझे कहानियाँ सुनाई थी ना कि अल्लाह मियाँ भूखों के लिए आसमान से खाना नीचे उतारता है। माँ मैं जब आसमान की तरफ देखता हूँ ना तो एक भूखा बम नीचे को दौड़ा चला आता है और मुझे ही खा जाता है। ये नज़म थी। और एक ये थी, खुदा सो रहा है, इतनी गहरी नींद के बमों के धमाकों से भी जाग नहीं जाता। फूल बच्चों की चीखों और आहों से भी उसकी आंख नहीं खुलती। खुदा तो ज़रा आसमान से नीचे उतर के देख, बर्बादी तबाही के कड़वे जायकों से ज़िंदगी जहरीली हो चुकी है। घर घर नहीं रहे, मलबे के ढेरों में कितनी नस्लें दफन हो चुकी हैं। खुदा हाँ हम जानते हैं कि तेरा आसमान इतना ऊंचा है कि वहाँ तक फरियाद और गिरियाजारी का कोई बम, कोई रॉकेट, कोई मिसाइल नहीं पहुँच सकता। फिर भी हम हवाओं में बोसे और दुआएं उछाल रहे हैं, शायद तो जाग जाए। खुदा सो रहा। बस इस तरह की चीज़ें निकल आई हैं। थोड़ा जा हाँ जी, हुण तुसी पेश करो ना। सराइकी दा थोड़ा जा पी लो ना चाय पी। जी जी, सराइकी पंजाबी ते में मिलदे जुलदे ही ने, समझ ते आ जांदी एक दूजे फिर एक वो है ही बड़ी नाज़, अगर मुनासिब समझो ता कबूतर कहते हुए ना पाए। अच्छा काफ़ी दा सारा किंसा हुन याद करना। ओ याद है सी प्रोफेसर इमरान फरमाइश करंदा पे कबूतर कहते वेंदा पे जी। मैं वो देता मुझे हाय हाय, बेनिस की इस तस्वीर पे मैंने नज़म लिखी थी एक। अच्छा, इसी तस्वीर जब कत्ल हुई थी ना।
हाँ इस ये तस्वीर है ना। ये। आपके बाबा के मुरीद हैं खुदा में, ख़ास तौर पर ये किताब पाकिस्तान में 2-4 लोग ही ऐसे खरे और सच्चे हैं सही। बकौल गालिब जो बड़े काबा में तो बड़े बुत खाना में तो इसका पहला मिसरा क्या था कि वफादारी बशर्त उस्तादी असल ईमान है। अहमद बशीर उन लोगों में से था। सिफ्त हसन, शफा सिद्दीकी, मोहम्मद अली सिद्दीकी, फैज़, अपना मनो भाई, बस यही 2-4 स्पेशल लोग थे पीपल। जो हमारे पाकिस्तान में उसी हवाले से जी बिल्कुल। गए। कमाल की लिखी है ये किताब भी, और मुलायत और मुल्लाओं के ख़िलाफ़ इतने इतलाक़ से इन्हें बात बिल्कुल की सही है बात है आपकी। और कोई नहीं कर सका, कोई भी नहीं कर सका। पाकिस्तान में ऐसा यस नहीं, ट्रू, बहुत ही वेरी ट्रू। तवाना बंदा था, इंतहाई खूबसूरत इंसान। सराइकी में शायरी करता हूँ, कुछ ना कुछ ये मेरे शहरदार लोग हैं, प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं। बस मुमकिन हद तक कुछ कोशिश करता हूँ आपके सीनियर शायर हैं कि सच्चे सारा जैकूं जी में लगते हैं। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ आप हाँ मैं थोड़ा बहुत हर ज़बान का अपना हाँ एक बिल्कुल मैं समझ मंज़र रही होता है, हूँ जी। उसके बावजूद भी बात तो करनी पड़ती है ना। सच्चे सारा जैकूं जी में लगते हैं, सच्चे सारा जैकूं जी में लगते हैं, लगदा कोई नहीं लगदा इमें लगते हैं। सच्चे सारा जैकूं जी में लगते हैं, जैकूं जी में लगते हैं, लगदा कोई नहीं लगदा लगदा कोई नहीं लगदा इवें लगते हैं। लगदा कोई नहीं लगदा इमें लगते हैं। गल च बाहीं पा के शीशा देखूँ हाँ, गल च बाहीं पा के शीशा देखूँ हाँ, वल मैं आखां देखा किमें लगते हैं। वल मैं आखां वल मैं आखां देखा किमें लगते हैं। बस जिस तरह आप सामने आ रहा है कि पहले तो ही गोल तेरी हुण गोल च गए हैं रुच। थोड़ा उर्दू में पहले तुम्हारी तलाश थी, अब सिर्फ तलाश में है। वो निस्बत पहले तो ही बहुत हायर थॉट। हाँ, पहले तो ही गोल तेरी हुण गोल च गए हैं रुच। हाँ रुझ गए, समझ आ गई रुझ थी। मैं हो गए मशहूर हो गए। पहले तो ही गोल तेरी हुण गोल च गए हैं रुच। कुछ हासे हुण थी गए हैं कुछ भी तरावें दे कुछ। पहले कुछ और से हम कुछ और तरह के कुछ हो गए। कुछ थे कुछ ना कुछ मतलब कुछ से कुछ हो गया। पहले भी कुछ थे, अब कुछ और तरह के कुछ हो गए। वाह पहले तो ही बहुत गोल खूबसूरत। तेरी हुण गोल च गए हैं रुच। कुछ हासे हुण थी गए हैं कुछ भी तरावें दे कुछ। कुछ हासे हुण थी गए हैं कुछ भी तरावें दे कुछ। एक वारी हथ दे अखियां को आख में को मैं कौन। एक वारी हथ दे अखियां को अखियां ते
आँख में कूं मैं कौन, मैं आँखां तू जान मेरी, तू आँखें ना वल बुझ। वाह, बहुत प्यारा। एक बार मेरी आँखों पे हाथ रखो और मुझसे पूछो कि मैं कौन हूँ। मैं कहूँ कि तुम मेरी जान हो, तुम कहो कि नहीं अभी फिर बुझो। वाह, बहुत प्यारा, एक बारी खूबसूरत। हंस दे Very nice. अखियाँ थे, आँख में कूं मैं कौन, मैं आँखां तू जान मेरी, तू आँखें ना वल बुझ। हाय खिल पियां चाक चबेला चुपदा, झोला पत्र हला गए। चुपकी चाक चबेलियां खिड़ गईं। ठीक है। बाद सबा ने आके उस एक पत्र को हल्की सी लोरी थी। खिल पियां चाक चबेलियां चुपदा, झोला पत्र हला गए। सारे साहें चोरी चोरी खुशबू कौन रहा गए। सारे समय चोरी चोरी खुशबू कौन रहा। खुशबू रहा। बुनियादी तौर पर मैं 3 नस्लों से माली का बेटा हूँ। अच्छा, इस हवाले से फूलों के साथ मेरा जाहिर खास है। ताल्लुक है। एडवांटेज ये है है आपको। कि खिल पियां चाक चबेलियां, चबेलियों के चुपकी चबेलियों के चाक खिल पड़े। झोला हवा ने बाद सुबह ने आके उस एक पत्र को लोरी दी। हमारे सांसों में ये खुशबू कौन रहा। उनको क्या उगा गया। जमीन हमारे सांसों में वाह, सादे साहें चोरी चोरी वाह, खुशबू कौन रहा गए। सादे साहें चोरी चोरी खुशबू कौन रहा गए। ये मौजूद लम्हे में हम जिस हवाले से गुजर रहे हैं, कहाँ अहमद बशीर, कहाँ नीलम अहमद, कहाँ ये कमल साहिबा, ये बेटी, ये तमाम लोग कि हर पल इमें लग दे जिमें पहले भी आए हों। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल फीलिंग। हर पल इमें लग दे जिमें पहले भी आए होंगे। जिमें पहले भी आए हों। असां तो पहले सारी जू विच साकू कौन हटा गए। असा तो पहले सारी जू हर पल साकू कौन